हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो सबा का ब्लॉग के बारे में बात करते हैं। सबा बैठी थी अपना मोरिंगा का एसीवी टैबलेट्स लेके घोल के पानी में। उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा कि भाई 4-5 ब्लॉग में दिखाना है। माता जी एंट्री कर रही है। माता जी टेढ़ी नजरों से देखिए क्या खा रही है, क्या पी रही है, हमको नहीं दे रही है। सारी चीज खुद खा जाती है, पी जाती है, हम तो देखने आते हैं क्या खाना है, क्या पीना है, क्या घूम फिर के आई है, क्या सामान लेके आई है। माता जी आगे बैठ जाती है सालों पे। मम्मी ठीक है, सलाम तो कर दो। हाँ बेटा, तुम्हारे बिलाग में आए हैं तो सलाम तो करना ही पड़ेगा, छोटो को बड़ों को सलाम। अब गर्दन इतनी मटकती नहीं है, जवानी के दिन थोड़े से कम हो गए हमारे, बुढ़ापा आने लगा है, तो ज्यादा मत चलवाओ हमसे, बस खिला दो पिला दो घुमा दो, चलवाओ मत, काम मत करवाओ। और इसका शुरू हो जाता है, फ्रेंड्स हमें ना एक बहुत अच्छी जगह जाना है, हमारा बहुत मन था और अब हम आपको दिखाएंगे हम कहाँ जा रहे हैं। भाई तुम्हारा बच्चा बीमार है, बच्चे के साथ घर में बैठ जाओ, लेकिन नहीं जी चल पड़ेंगे। और ये मोरिंगा की टैबलेट्स खा रही है, पब्लिक को ऐसे बेचे जा रही है कि मेरा कोड लगा लगा के खरीदते रहो, चाहे इसके कितने भी साइड इफेक्ट्स हुए। अब ये नेल पेंट की बात करते, तैयार हो गई, पूरा बाया बाया डाल लिया इसने। और नेल पेंट इसने किसी जमाने में ट्रेन में बैठ के कुछ लगाया था, अजीब सी मेहंदी जो अभी तक इसके नेल्स पे है, तो अब इसने नेल पेंट लगा लिया। रिजा को मना करती है नेल पेंट नहीं लगाना, इससे वजू नहीं होता, ये नहीं होता और वो नहीं होता। अब खुद कह रही है फ्रेंड्स हमारे हाथ ना प्रेजेंटेबल नहीं लग रहे थे, प्रेजेंटेबल, और तो फिर थोड़े से अजीब लग रहे थे, इसलिए हमने नेल पेंट लगा लिया। भाई जो तुम इतने खुद इतने अजीब लग रहे हो, जो एक फ्रेम में फिट भी नहीं हो रहा है, मोटापा फैल फैल के आ रहा है, हर जगह से तुम उग रहे हो, तो उसका कोई नहीं है, बस हाथ तुम्हारे प्रेजेंटेबल लगने चाहिए। तो भैया इसके हाथ प्रेजेंटेबल लग जाएं, इस वजह से इसने नेल पेंट लगा लिया और बैठ गई पीछे अपना। पहले खुद ही इतनी बड़ी है कि आधी सीट घेर के बैठती है, ऊपर से फीडिंग पिलो। रिजा अलग, रेहान अलग और कृष्णा, ये पीछे पीछे बैठे होते कृष्णा और रेहान। और रिजा और ये सालों पीछे बैठ जाए तो फिर तो कोई और जगह बचती नहीं। सनी अलग से, फ्रेंड मैं इनको ना एनिवर्सरी के दिन घुमाने नहीं लेके जा रहा था, गया था कहीं भी तो इनको घुमाने ले जा रहा हूँ। भाई तुम डिनर करने गए थे तो वो घूमना नहीं होता क्या? डिनर तुम्हारे घर में थोड़ी आया था, डिनर करने तुम घूमने ही गए थे। मतलब रोज तो घूमते हो, एनिवर्सरी के दिन घूमना कोई स्पेशल है? अब वहाँ पे जियो वर्ल्ड गार्डन में बॉम्बे में कोई होगा इनका, लिल फ्ली बोल रहे थे मार्केट, जो थोड़ी सी एक एग्जीबिशन लगी होगी जिसमें एंट्री फीस होगी। इन्हें लगा होगा भैया एग्जीबिशन लगी है, चल पड़ो, व्लॉग भी बन जाएगा, थोड़ा फ्री का सामान भी मिल जाएगा, बटोर लेंगे, थोड़ा सा हमारे चाहने वाले मिल जाएंगे, भीड़ लग जाएगी, हम फिर से हमें वही स्टेटस मिलेगा, चिल्लाएंगे लोग सबा इब्राहिम करके, ऐसे 500 1000 लोग हमें चाहने वाले मिलेंगे। तो वहां जाके इसे पता चला ये तो भैया पेड एंट्री है। वहां पे बच्चे की हालत देखो, इस बच्चे को ठंड लगी हुई थी, बीमार था, इसकी टी शर्ट और शॉर्ट्स जो भी पहनाए हैं इसने, टी शर्ट आधी आधी ऊपर जा रही है, बच्चे को ना सॉक्स है और ना फुल स्लीव्स के कपड़े, ना सॉक्स ना पजामा फुल, और ऐसी हालत में लेके चल रही है। इससे ना चला नहीं जाता, इसकी चाल कभी भी देखना, ये नॉर्मल नहीं चलती है, ये एक एक पाँव पे वेट डाल के चलती है। और इसने 2 मिनट के लिए चली थी, उसके बाद सनी ने बच्चा ले लिया। रिजा को और रेहान को साथ में लाद के लेके जाती है। रिजा को इसलिए कि भैया वो तो संभालेगी ना, फीडिंग पिलो संभालेगी, बच्चा संभालेगी, डायपर चेंज करेगी, सालो ओप्पी का बैग संभालेगी, सालो ओप्पी के फ्रूट्स काट के ले चलेगी, सालो ओप्पी को पूरी सेवा करेगी, उन्हें रेस्ट रूम भी जाना होगा तो सालो ओप्पी के साथ जाएगी भैया। तो रिजा के बिना तो ये चल नहीं सकती। और रेहान को भी आजकल साथ लेके चलते हैं कि भाई मोर द मैरियर, जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी ज्यादा भीड़ दिखेगी। कृष्णा अलग, कृष्णा तो चलो भैया इनका 24/7 का अनपेड सर्वेंट है, मुझे लगता नहीं कृष्णा कोई ढंग से सैलरी देते होंगे, कहते होंगे भाई तुझे रहने को दे रहे हैं, तुझे खाने को दे रहे हैं, तुझे इतना अच्छी अच्छी जगह घुमा रहे हैं, कभी ट्रेन में कभी जियो मॉल, तो तेरे को और क्या चाहिए? वो भी बेवकूफ बना हुआ है इनके चक्करों में। अब ये 5 जने यहाँ पे जो आए हैं और इनकी टिकट है 500 रुपए की, तो इनके 2500 तो यहीं पे लग गए। इन्होंने सोचा होगा कि हम जाएंगे और पूरा रिकॉर्ड करके पूरा ब्लॉग बना के ले आएंगे। वहां पे इनकी हालत हो गई खराब, क्योंकि ये थोड़ा सा जैसे होता है ना, क्लासी एग्जीबिशन होगी जहाँ पे पब्लिक नहीं चाहिए होगी, क्योंकि अगर ये सबके लिए ओपन कर दे तो फिर तो भीड़ लग जाएगी ना, कोई भी आ जाएगा। और आधे तो यूट्यूबर्स आ जाएंगे उठा के अपना मुंह और कैमरा कि भाई चलो पूरा रिकॉर्ड करते हैं और अपने वीडियोस बनाते हैं। तो 500 की इन्होंने एंट्री रख रखी थी। अब 500 की जहाँ एंट्री होगी तो वहाँ स्टॉल्स में महंगे ही होंगे, क्योंकि स्टॉल्स वालों को पेमेंट देनी पड़ती है ना वहाँ स्टॉल लगाने के लिए, तो वो कहाँ से निकालेंगे खर्चा? तो ऑब्वियसली वो कस्टमर से निकालेंगे, तो सामान महंगा बेचेंगे। और यहाँ पे रिजा और रेहान को पढ़ाई लिखाई नहीं करनी है, एक दिन किताब खोल के वहां दिखा दिया कि रिजा पढ़ाई कर रही है। रेहान, मुझे लगता है इसको लग रहा है कि रेहान कहीं ऐसा ना हो कि रेहान थोड़ा सा आगे पढ़ लिख के ढंग से निकल जाए, तो रेहान की लाइफ, रेहान की एजुकेशन, रेहान को भी बर्बाद कर दूं मैं, क्योंकि हमारे घर में कोई भी मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं होना चाहिए, ना लड़का ना लड़की, कोई भी। अब यहाँ देखो इसने जो फैमिली टाइप की फोटो खिंचाई है ना, जब सब लोग खड़े हुए हैं, वो जो लड़की साइड में खड़ी है वो अच्छी लग रही है, जो पीछे लोग हैं वो भी अच्छे दिख रहे हैं, ये जुलूस निकाल के गए हैं अपना।
इसकी हालत देखो, इसका अबाया का साइज़ भी फिट नहीं है, मतलब इतना बड़ा लूज़ अबाया जो इसके शोल्डर भी गिर रहे हैं। अब मुझे नहीं पता वो ऐसा ही होता है क्या? अब वहाँ अंदर गए ना तो इनकी हालत ख़राब हो गई, जबकि ये करोड़ों रुपए बनाते हैं साल के, लाखों रुपए महीने का छाप रही है, तभी भी इससे खरीदा नहीं गया कुछ भी। इसे लग रहा था वहाँ पे तो लोकल एग्ज़िबिशन होगी, मुझे फ्री में सामान मिलेगा, कि मैं तो जाके बोल दूँगी कि मैं तो तुम्हारा प्रमोशन कर दूँगी, स्टोरी डाल दूँगी और मुझे फ्री में दे दो। लेकिन वहाँ हुआ नहीं, और हो सकता है वहाँ पे शायद रिकॉर्ड करने से भी मना कर दिया लोगों ने, क्योंकि वहाँ की रिकॉर्डिंग भी ज़्यादा नहीं आई। अब इसने एक ड्रेस खरीद ली हैदर के लिए जो 1800 रुपए की थी। 1800 रुपए की हैदर के लिए ड्रेस खरीद ली, लेकिन किसी और के लिए इसने कुछ नहीं खरीदा। शूट करती है तो अब बाजू में जो लड़की है वो भी तो इसके वीडियो में आ गई है। तो इनको ये शर्म नहीं आती कि बाकी लोग भी आ जाते हैं वीडियो में, तो उनकी प्राइवेसी भी भंग कर रहे हो तुम। और सनी तो देख रहा होगा बाजू वाली लड़की अच्छी है, मैं इसी को देख लेता हूँ। अब 1800 रुपए की जिसने इतने लूज़ सी शर्ट एंड बॉटम ले ली है, ये पहनाएगी? हैदर के इतने कपड़े आते हैं, हैदर को कभी भी ढंग से कपड़े बना के नहीं चलती है। हैदर के इतने कपड़े आ रहे हैं, वो ऐसे ही छोटे हो जाएँगे, लेकिन इसने फालतू की यहाँ शॉपिंग करी और आके ज्ञान देती है, फ्रेंड्स बहुत महँगा था, तो फ्रेंड्स ऐसे फालतू में अननेसेसरी शॉपिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है ना फ्रेंड्स, तो फिर हम 10 मिनट में ही निकल आए हैं। सोचो, ये इतनी बड़ी महान बनती है, इनके बस का शॉपिंग करना था ही नहीं। बेसिकली हुआ क्या होगा कि जहाँ ये एंटर हुई होगी ना, जब इस एग्ज़िबिशन में, तो सारे अच्छे ड्रेस्ड अप लोग होंगे, सारे अच्छे से बात कर रहे होंगे, थोड़ा क्लासी सा दिख रहा होगा, तो इसको घबराहट हो गई होगी कि, क्योंकि वैसे भी इसको बहुत घबराहट होती है अपने से बेटर लोगों के सामने। ना इसका मुँह खुलता है, ना इससे खड़ा रहा जाता है, ना इससे आई कॉन्टैक्ट होता है, ना इससे व्लॉग बनता है। तो इसे बेसिकली अपनी औकात वहीं दिख जाती है, तो ये वहाँ से भाग ली और बाहर आके स्ट्रीट पे सामान ले रही है, कुछ भी ऐसे स्ट्रीट वालों से, फ्रेंड्स इनसे ले लेना चाहिए, फ्रेंड्स इनको भी थोड़ा पैसे कमा लेने देना चाहिए फ्रेंड्स। तो भैया तुम फिर गए क्यों थे अंदर तक? तुम 500 रुपए की जब तुम्हें एंट्री फी लगी, तभी तुम वापस हो जाते कि नहीं भई हम नहीं जाएँगे, हम 2500 रुपए क्यों लगाएँ, हम लोकल घूम लेते हैं और हम लोकल लोगों से ही शॉपिंग करके निकल लेते हैं। नहीं, नहीं, गई तो इसीलिए थी ना कि वहाँ पे भैया शूटिंग करूँगी, मैं व्लॉग बनाऊँगी और फ्री का माल बटोरूँगी, इज़्ज़त कमाऊँगी, ना वहाँ इज़्ज़त मिली ना सामान, तो अपना सब मुँह लेके 10 मिनट में ही बाहर आ गई है। और सनी अलग, फ्रेंड हमारी औकात से बाहर था फ्रेंड, भाई तेरी औकात से तो सब कुछ बाहर है, तेरी औकात से तो तेरी अपनी पसंद की शर्ट पहनना भी नहीं है, तेरी औकात में कुछ भी नहीं है, तेरी औकात में सिर्फ़ है बीवी की गुलामी करना, इनकी चापलूसी करना और इनके तलवे चाटना है, इनकी बस जी हुजूरी करते रहना, यही है तुम्हारी औकात। और सालो जी को देखना, अब ये वहाँ से घर आई है ना, तो घर आते ही अम्मी ये तो बहुत महँगा था, वो तो मेला नहीं था, वो तो अंबानी का मेला था और माताजी और बेटी खाला और नानी माँ तीनों यहाँ वेट कर रहे हैं। माताजी इतनी लालची है, माताजी सोच रही हैं कि भैया मेले में गई है, मेले में से कंगन लाएगी, चूड़ी लाएगी, झुमके लाएगी, हम बटोर ले गए, ऐसा ना बेटी बटोर ले, सारे बेटी ले जाएँ, बेटी पूरे दिन पड़ी रहती है, तो हम ले आएँ, कभी सूट लाई हो फ्री में, 2-4 गमछे लाई हो, 2-4 दुपट्टे लाई हो, जूतियाँ लाई हो, तो हम ले लें। तो माताजी इसी लालच में बैठी हुई थी। अब घड़ी में मुझे टाइम समझ नहीं आ रहा, हो सकता है 1 बज रहा हो, जितना ही बज रहा हो। रिज़ा पूरे टाइम यॉन कर रही थी पीछे खड़े होके, मैंने मल्टीपल स्क्रीनशॉट लिए, पूरे टाइम उसको यॉन आ रहा है, वो थक गई थी और वो इधर-उधर घूम रही थी, किचन में जाके वो खाना ढूँढ रही थी और खाना निकाल के वो बैठ के खाना भी शुरू कर दिया उसने और ये इसका ज्ञान ही नहीं खत्म। और फ्रेंड ये तो अमीरों का मेला था और अम्मी जी, अरे ऐसे थोड़ी ना होता है, एंट्री तो फ्री में होनी चाहिए, इतना अमीरों का मेला था, ऐसे करके आप फ़ायदा भी पब्लिक जा ना पाए। और ये कहती अम्मी पता है 500 रुपए की एंट्री थी, अम्मी बोलती बताओ फिर 2500 रुपए ले गए, 2500 में लोग खा लेते, कुछ खा लेते। माता जी को तो भैया खाने से ही फुर्सत नहीं मिल रही, माता जी को जहाँ पैसे देखे वहीं देखे, इससे खा लेते हम, इससे अच्छा तो खाना खा लेते, 4 प्लेट बिरयानी आ जाती, 500 रुपए में एंट्री करा के तुम लेके गई हो, 500 रुपए में तो अगर सस्ते रेस्टोरेंट में जाते तो 5 प्लेट बिरयानी आ जाती, फालतू में इतना पैसा बर्बाद किया, हमारे लिए ले आते, हम तब से बैठे थे इंतज़ार में। और रिज़ा का दिखा रही है कि रिज़ा ना वहाँ खाना खाने लग गई कि वो इतनी भूखी थी और भूखे प्यासे ये ले गई है, भूखे प्यासे वापस ले आई है। कह रही है डोनट के लिए वहाँ पे ना बहुत भीड़ थी अम्मी बहुत। ये बोलो ना तुमसे पैसा नहीं खर्च हुआ गया। वहाँ खाने को तो सब कुछ मिलता, बस ओनली थिंग इज़ वो 4 गुना महँगा मिलता और इनको चाहिए फ्री में खाने की आदत। इन्हें लग रहा था कि हमारा हिजाब देख के, हमारी शक्ल देख के कोई हमें सीधे फ्री में एंट्री कर देगा, फ्री में डोनट खिलाएगा, फ्री में सारे कॉफ़ी और खाना भी खिला देगा। अभी ये ऐसी जगह फ़ीस रखना बहुत ज़रूरी है ताकि अच्छे लोग पे करके आएँ, क्लासी लोग आएँ, ये नहीं कि मौदा के छपरी आ जाएँ। इन्हें लगता है कि हम कहीं भी जाके मुँह उठा के अपनी पूरी 8-10 पलटन लेके पहुँच जाएँ किसी भी एग्ज़िबिशन में और फैल जाएँ हर दुकान में। तो अच्छा किया फ़ीस लगाई और ताकि इस जैसे लोग बिल्कुल ना पहुँचे, ताकि वो मतलब ज़्यादा लोग पहुँचेंगे तो फिर सिक्योरिटी भी तो बढ़ानी पड़ेगी ना।
और आज के टाइम पे बिल्कुल भी सेंस नहीं बनता कि तुम किसी भी जगह भीड़ इकट्ठी करो। तो अगर तुमने टिकट लगाई है तो सेंसिबल लोग ही जाएँगे जिन्हें सही में देखना है, जिन्हें सही में कुछ खरीदना है, जिसे सही में थोड़ी-सी क्लास है और अक्ल है। ये नहीं कि सारे के सारे छपरी उठ के मुंबई के पहुँच जाए, अपना कैमरा लेके अपना मुँह उठा के पहुँच जाए। तो बिल्कुल सही किया और यहाँ पे दिखा रही है, फ्रेंड्स देखो हम ना रिज़ा को उसको पता है ऐसी चीज़ें पसंद है, तो अम्मी देखो रिज़ा ने ना ये वाला एनवेलप चूज़ किया, 900 रुपए का है अम्मी, इसमें 5 एनवेलप हैं। अम्मी का तो वहीं हालत पतली होगी, रिज़ा को सर पे चढ़ाए जा रहे हो, बता 900 रुपए का एनवेलप, 5 एनवेलप। और इसको मैथ तो आता नहीं है, कहती है उसमें एक एनवेलप 150 का पड़ा। भाई 150 का नहीं पड़ा, 180 रुपीज़ का पड़ा पहली बात तो। रिज़ा उधर किचन में खाना ढूँढे जा रही है कि भाई किचन में कुछ खाना मिल जाए, मैं खा लूँ, भूखे प्यासे उठा के ले आए 4 घंटे घुमा के। और यहाँ पे एनवेलप के लिए रो रहे हैं कि अम्मी कह रही देखो एनवेलप तो 5 रुपए का हो या 10 रुपए का या 500 रुपए का, खोल के पैसा तो निकालना है इसमें। नहीं अम्मी देखो आपको पता है ना रिज़ा हमेशा यही सब चीज़ें पसंद करती है। और रिज़ा मैं तो कभी नहीं खर्च करूँगी इसको, मैं तो हमेशा सँभाल के रखूँगी। वो पागल है क्या भाई, एनवेलप तुम सँभाल के रखने के लिए लाए हो क्या? और इस एनवेलप में बात करते-करते ही इतनी सारी कहानी हो गई कि इतना महँगा एनवेलप क्यों दिला दिया? ये तो खोल के पैसे निकालते हैं, तुम पैसा वेस्ट करती हो सालू। अब सारे दिन रोती रहती हो हमारे व्यूज़ कम हो गए, हमारे व्यूज़ कम हो गए, कैसे करें, क्या क्लिकबेट डालें, क्या नकली टाइटल डालें, क्या थंबनेल लगाएँ और ऐसा पैसा वेस्ट कर रहे हो नौकरों के ऊपर। नौकरों का क्या है, कुछ भी बोलेंगे तो तुम दिला दोगी क्या? अरे अम्मी हमने तो ब्लॉग बनाने के लिए किया है अम्मी, देखो ना अभी ब्लॉग पे 3 मिनट हमने इस एनवेलप पे निकाल दिए, अभी हमने बोल दिया 150 रुपए का है, सारे रेडिट वाले कैलकुलेशन करके बताएँगे 150 का नहीं है, मेरे कमेंट में सारे लोग कमेंट करके बताएँगे कि 150 का नहीं है 180 का है। तो मम्मी ये तो हमारी ट्रिक होती है ना अम्मी, आप नहीं जानते क्या, 6 साल से हमें देख रहे हो। अच्छा ठीक है सालो तुम खाने का लेके आओ, हमें लगा मेले में गई है खाने का लेके आएगी, पकौड़े, समोसे, भटूरे, बिरयानी, अफ़गान बिरयानी बनाई, एक नंबर की नहीं थी बिल्कुल, बकवास बिरयानी बनाई। अपने खुशामदीद की बिरयानी खिला दे, फालतू में बैठे हैं 4 घंटे से तेरा इंतज़ार कर रहे थे, मेले से आएगी, कुछ लेके आएगी। अम्मी जी इतनी भुक्कड़, अम्मी जी यहाँ सच में बैठी हुई थी इंतज़ार में कि मेले पे गई हुई है, पता नहीं क्या-क्या लेके आएगी, मैं लूट-खसोट मचा लूँ, इससे पहले कि माल बँट जाए। तो ऐसे तो इनके खानदान वाले लोग हैं, ऐसे तो इसकी माँ है। और इसका पूरे टाइम रोना चलता रहा कि एंट्री फीस क्यों लगा दी, फ्रेंड्स ऐसा नहीं होना चाहिए, फ्रेंड्स वैसा नहीं होना चाहिए, फ्रेंड्स सबको अलाउ करना चाहिए, फिर उनका मन करे खरीदे ना खरीदे। फ्रेंड्स देखो हम जैसे लोगों के लिए भी तो सोचना चाहिए जिनको सिर्फ व्लॉग बनाना होता है, फ्री में माल लूटना होता है फ्रेंड्स। अब ये इतनी कहानी करते-करते रिज़ा के पास गई और रिज़ा बैठ के अपनी बिरयानी खा रही थी जो कल परसों इन्होंने बनाई होगी ना, क्योंकि भई खाना-वाना इनके यहाँ बनता नहीं है ठीक से। और कहती फ्रेंड्स देखो रिज़ा को इतनी भूख लगी थी, वहाँ पे कुछ खा नहीं पाए ना वहाँ पे, तो वो इतना महँगा था तो रिज़ा भी यहाँ पे बिरयानी खा रही है। तो रिज़ा यहाँ पे बिरयानी खा रही है। वैसे तो ये कह रही थी मैं तो डाइट पे हूँ, चावल नहीं खाऊँगी, बिरयानी नहीं खाऊँगी, सॉल्ट नहीं खाऊँगी। मैं तो एवरी टाइम पे बोलूँगी जभी भी इसको खाते हुए देखूँगी ना। और इसी में इतनी कहानी हो गई एनवेलप पे कि इतने महँगे क्यों ले आए तुम? रिज़ा को क्यों सर पे चढ़ा रहे हो? सालू तुम तो पागल हो गई हो, नौकरों पे पैसा खर्च कर रही हो। उसमें बोलती है सालों पे कि रिज़ा कल हमें कहीं जाना है ना तो इसमें से 1 एनवेलप मैं ले लूँगी। भाई तुम पहले ही बोल दो ना तुम अपने लिए लाए हो ये एनवेलप। तुम वो 5 एनवेलप उसके लिए लाए हो, उसमें से भी 1 तो तुमने मार लिया और बाकी ये भी सारे भी यही रखेगी। कौन-सा इसको देने वाली है? और आज ना रिज़ा और रेहान ने सही एक्सपोज़ किया। देखो यहाँ पे आते ही भूखी-प्यासी इस हालत में आई थी कि ये इससे कंट्रोल नहीं हो रहा था। ये साल ओपी का व्लॉग चल रहा है, किचन में ढूँढ-ढाँड के अपनी बिरयानी निकाल के आके खाने लगे, तो आप सोच सकते हो कितनी भूखी होगी। आते ही पीछे ब्लॉग चल रहा है लेकिन यॉन कर रही थी, इधर से उधर घूम रही थी, तो बीच में थकी हुई होगी। बच्चा लेके जाते हैं 2 सेकंड ब्लॉग में दिखाते हैं कि मैंने उठा रखा है, लेकिन रिज़ा को ही पकड़ा देती होगी और रिज़ा की हेल्थ भी अच्छी खासी है, सबा की हेल्थ भी अच्छी खासी है। तो बच्चा उठा के 6 महीने का बच्चा होने वाला है और अच्छा हट्टा-कट्टा बच्चा है, तो चलना कोई आसान नहीं होता। और तभी ये 10 मिनट में निकल आया, दोनों के बस का चलना नहीं था। चलना था इनके बस का, ना इनके बस का वहाँ पे कुछ खरीदना था, ना इनके बस का वहाँ खरीद के खाना था। तो इन्हें समझ आ गया कि भई यहाँ से निकल लो। और अपने ही व्लॉग में इतना झूठ बोलते हैं कि इन्हें खुद ही नहीं पता चलता क्या हुआ। यहाँ आके कैमरे के सामने खड़े होके बोलती है, फ्रेंड्स उसके बाद ना हम वहाँ से निकले और फिर हम वहीं अच्छी सी जगह डिनर करने गए। 2-3 घंटे वहाँ पे लग गए थे, फिर डिनर करने गए तो हम सिर्फ शूट नहीं करना चाहते थे, हम सिर्फ सुकून से बैठ के फैमिली के साथ डिनर करना चाहते थे, तो इसलिए फिर व्लॉग ही नहीं बनाया। भाई तुम बेवकूफ़ समझते हो क्या हमें? ऐसा ज़िंदगी में कोई जगह है जहाँ पे तुमने शूट नहीं किया हो? तुम वहाँ पे व्लॉग बनाने के लिए ही गए थे और तुम ऐसा हो सकता है कि डिनर कर रहे हो, तुमने शूट ना किया हो, तुम ज़रूर दिखाते। वहाँ अभी 2 मिनट पहले तुम ये बोल रहे हो कि रिज़ा वहाँ पे खा के नहीं आई और इतनी भूखी है कि आते ही सबसे पहले खाना ढूँढ रही है और ये इसने खाना भी शुरू कर दिया। यहाँ पे बोल रहे हैं कि हम तो खाना खाने गए थे लेकिन शूट नहीं किया। भाई ऐसा ज़िंदगी का अगर तुम्हारा कोई मोमेंट नहीं हुआ जो तुमने शूट ना किया हो। उधर सनी केला खाते हुए पकड़ा गया। सनी केला ठूस रहा है कि मैं बिरयानी नहीं खाऊँगा, मेरी डाइट खराब हो जाएगी।
और ये इतने कंजूस हैं कि बच्चों को ले जाते हैं सिर्फ़ व्लॉग बनाने के लिए और उनके ऊपर 2 पैसे भी खर्च करते हैं ना तो ये दिखाते हैं। और आज एक और बार कॉफ़ी के टाइम पे रेहान ने इसे एक्सपोज़ किया जिस पे बात करेंगे। तो सनी तो भैया डाइट पे है तो ये केले ठूस रहा है, तो ये भूखे-प्यासे आए हैं वहाँ से और अपना केला खा रहा है, कोई बासी बिरयानी खा रहा है। अब सालू अप्पी जी डिमांड करेगी, सालू अप्पी के लिए बनेगी पूरी मुर्ग मसल्लम बिरयानी या नल्ली निहारी। सालू अप्पी ऐसे बचा-कुचा माल नहीं खाती। माताजी बैठी हैं, "ये तो ठीक नहीं हुआ, हम तो नहीं जाएँगे ऐसे खाली हाथ। हम तो अरमान लगा के बैठे थे, 4 घंटे से यहाँ बैठे थे, खूब सारी चुगली कर ली तुम्हारी भी, सनी की भी, भाभी जी की भी। अब क्या करें? अभी हमें कुछ खिलाओ।" ये फेरेरो रोशर का डब्बा आया होगा कहीं से, खरीदते तो है नहीं, कहीं से आया होगा, उसमें भी वो डब्बा तुम बचा लो और मैं चॉकलेट मैं खा लूँ। भई तुमने जो चॉकलेट बनाई थी रिज़ा ने इतनी सारी, उसका क्या हुआ? उसके बारे में बता दो तो, एनिवर्सरी तुमने मनानी थी खुशामदीद की, तो खुशामदीद चल नहीं रहा क्या तुम्हारा? उसके बारे में क्यों नहीं बात करते ये लोग? और अपने खुशामदीद में खाना खाने क्यों नहीं गए ये लोग? तुम्हारा खुशामदीद तो तुम्हारे घर के बिल्कुल पास ही है, तो वहाँ पे जाके तुम खिलाते बच्चों को भी और खुद भी खाते। वहाँ पे तो तुम्हें ज़्यादा ऐसा कुछ पे नहीं करना पड़ता ना, वो तो तुम्हारा खुद का रेस्टोरेंट है। लेकिन नहीं, इतने कंजूस है ये औरत और ये सिर्फ़ कंजूस ही नहीं है, मिसयूज़ करना कहते हैं इसे। एक होता है कंजूसी और एक होता है मिसयूज़ कि बच्चे 2 हाथ में मेरे गुलाम लग गए हैं, तो मैं इनको पूरा अब्यूज़ कर लूँ। मैं इनके ऊपर पैसा क्यों खर्च करूँ? इनका मतलब त्राही-त्राही मचा दूँ इनकी लाइफ़ में। यहाँ पे नेक्स्ट डे फ्रेंड्स आज हमारा बड़ा रिलैक्स डे है, आज हमने कुछ भी नहीं किया फ्रेंड्स, ऐसा कैसे हो सकता है? आज मैं सनी की जान खाऊँगी कि चल मुझे लेके चल घुमाने फिर से फ्रेंड्स। और आज हमें मुंजरीन के बेबी शावर में जाना है फ्रेंड्स, तो हमें तो व्लॉग शूट करना ही पड़ेगा, व्लॉग का कंटेंट भी मिल गया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम भाई के जैसे वहाँ चोरी नहीं कर सकते, भाई का तो हम चोरी कर लेते कंटेंट, लेकिन मुंजरीन का तो प्रॉब्लम हो जाएगी फिर। उसने साफ बोल दिया है कि व्लॉग शूट करोगे लेकिन हमसे पहले मत डाल देना, लेकिन व्लॉग तो शूट करने को मिलेगा, तो नेक्स्ट व्लॉग में आपको पता चल जाएगा क्या होगा। जो हम वहाँ से शूट करके लाएँगे, चोरी करके लाएँगे, कंटेंट वही होगा। अब ये बैठ के खाना खा रहे हैं। भैया ये कढ़ी खा रहे हैं, कढ़ी रोटी। कढ़ी भी इनकी कटोरी में नहीं डलती, पूरी इतनी बड़ी प्लेट में फैला के बैठे। भाई ये तो मेलामाइन के जो बर्तन फ्री में लेके आई थी बोरा भर के, जिसकी प्रमोशन की थी, वो कहाँ गए बर्तन इसके? भाई इनके यहाँ कटोरियों में खाने का रिवाज नहीं है क्या? और कढ़ी कोई मैंने ऐसे किसी को नहीं देखा ऐसे प्लेट में डाल के खाते हुए, वो भी इतनी बड़ी प्लेट में। लिटरली ये ना बहुत ही अजीब लोग हैं। उधर अम्मा को दिखा रहे हैं, अम्मा कैसी हो अम्मा? चलो व्लॉग में कंटेंट बनाओ, कुछ बोलो, मैं यहाँ से शूट कर रही हूँ। नीचे पजामा, ऊपर टी-शर्ट, पता नहीं कौन-सा गमछा, हाफ स्लीव्स की टी-शर्ट और प्रेज़ेंटेबल की बात करती है। फ्रेंड्स प्रेज़ेंटेबल लगना चाहिए ना, प्रेज़ेंटेबल। और इनका घर देखो क्या हालत हुई पड़ी है। मतलब लिटरली जो लोग कहते हैं ना रेल का डब्बा, चिड़ियाघर, इसमें सनी कैसे रह रहा है 5-5 औरतों के बीच में, इसीलिए सनी उखड़ा हुआ रहता है भाई। एक्चुअली सनी देखा है ना, सनी बहू है इस घर की, क्योंकि ये ना ससुराल में आके रह रहा है। पूरा ससुराल का ही माहौल बना हुआ है, एक दादी सास है, एक तुम्हारी ननद है और एक तुम्हारा देवर है, तो सनी बहुरानी है इस घर की। अब ये जा रहे हैं तैयार होके मुंजरिन के बच्चे के बेबी शावर में, मतलब वो प्रेग्नेंट होगी तो बेबी शावर में जा रहे हैं। अब यहाँ पे देखो सबा की हालत सनी से 3 गुना लग रही है। लोग कमेंट में लिख रहे हैं कि भाई सनी की अम्मा लग रही हो, लेकिन भाई नहीं, बिरयानी से प्यार, इतना प्यार छूटेगा थोड़ी ना। नॉर्मल खाना थोड़ी ना खाती है, जैसे चिकन मटन बिरयानी ये सब चाहिए होता है। अब मुझे लगा कि शायद ये दोनों अकेले जा रहे हैं, बट ना ना, अकेले नहीं, बारात लेके चलती है, अकेले थोड़ी ना। अम्मी बैठी हुई थी अंदर और बच्चा दे दिया अम्मी को। अब हो सकता है कि इनको सिर्फ बोला हो कि भाई 2 ही जने आना, अपनी पूरी बारात लेके मत आना, वरना तो ये ऐसा हो सकता है रिज़ा को और बेटी खाला या अम्मी को साथ ना लेके जाए, फ्री का खाना मिलेगा, चलो भई चलो। अब इसका ना नेक लाइन थी ना जो, ये काफ़ी नीचे तक थी। पूरे टाइम जब ये बात कर रही थी घर आके, पूरे टाइम अपना दुपट्टे से कवर कर रही थी। मतलब तुम वीडियो में तो तुम कवर करे जा रहे हो, ढके जा रहे हो, लेकिन वहाँ पे तो तुम पूरे टाइम ढक नहीं रहे होंगे ना, तब तो फिर तो नॉर्मल ही होगा। और लिफ्ट में जाके बोलती है कि मुझे ना बहुत घबराहट हो रही है, मुझे बहुत एंग्ज़ायटी हो रही है, मुझे लोगों से मिलने में एंग्ज़ायटी होती है। भई यही है इनकी लाइफ़। क्योंकि ये किसी से मिलते ही नहीं है, इनका कोई सर्कल ही नहीं है, एक इनका कोई फ्रेंड सर्कल नहीं है, कोई रिलेटिव्स नहीं है, आजू-बाजू पड़ोसियों से नहीं मिलते, सिर्फ़ ये कैमरा उठा के हाय फ्रेंड्स करती है और अपनी स्क्रिप्ट के हिसाब से चलती है। तो जहाँ मर्ज़ी इसको कट लगाना है, वहाँ कट लगाती है, जहाँ मर्ज़ी इसको रीटेक करना है, वहाँ रीटेक करती है। तो इसको रियल पर्सन के साथ क्या बात करनी है, कैसे मिलना है, वो सब इसको आता ही नहीं है। को भी लेके नहीं गई। सोचो हैदर को भी अपनी अम्मा के पास छोड़ के गई है कार में। माताजी, हैदर और जो ड्राइवर वगैरह वो कार में बैठे हुए हैं, पता नहीं कितनी देर। ऊपर गई होगी, लोगों से मिली होगी, सेरेमनी अटेंड की होगी, तो 1 घंटा तो लग ही गया होगा। और जैसे मैंने बताया पंप-वम्प करती है, तो ऐसा तो है नहीं कि हैदर रोएगा, ये वाला नाटक तो इसका चलेगा नहीं कि फ्रेंड्स हैदर रो रहा है, हमें फीड कराने जाना है। तो पंप करती है तो बॉटल में मिल्क तो रहता ही है। तो माताजी बेचारी कार में बैठी होगी 2-3 घंटे, वो बच्चा सँभाल रही होंगी। माताजी ने बोला, "अब हम कुछ खाएँगे, ऐसे नहीं जाएँगे, कुछ खिलाओ, कोई अच्छा खिलाओ हमें, तब हम जाएँगे घर।"
तुमने बोला था उसके बेबी शावर में जाना है, हम तो तैयार होके नया सूट पहन के लिपस्टिक लगा के आ गए कि वहाँ खाएँगे 4-5 प्लेट बिरयानी, केक, लेकिन तुम तो कह रही हो अभी तुम दोनों जाओगे, हम हैदर को सँभालें थोड़ी ना है। अब देखो जब सनी ने इसको बच्चे को लेने के लिए हाथ बढ़ाए तो बच्चा पलट गया, बच्चा नानी के पास ही चला गया। तो ये बच्चे देखो एकदम से मतलब जो होता है ना उनके ट्रू इमोशंस दिखते हैं। थोड़े दिन बाद बच्चा ना बेटी खाला के पास ही रहेगा, जब सबा उसे लेने के लिए हाथ बढ़ाएगी ना तो सबा के पास भी नहीं आएगा। क्योंकि सबा के पास रहता ही नहीं है, वो बेटी खाला के पास रहता है, वो रिज़ा के पास रहता है, तो ये होने वाला है। अब सबा की हालत देखो कितना मोटापा, और ये ऐसे हिजाब बाँध के और ऐसे मतलब मुँह पे मेकअप-वेकअप करके चलती है, आँखों में लेंस-वेंस पहन के पूरे, कि कोई देखे ना इसे घबरा ही जाए कि भई तुम खूबसूरत नहीं लग रहे हो, अब तुम बहुत ही बेकार और बहुत ही मतलब वाहियात लग रहे हो, प्रेज़ेंटेबल नहीं लग रहे हो अभी तुम। और इसको बनना होता है सऊदी की प्रिंसेस, क्योंकि सऊदी-वऊदी के लोग ऐसे घूमते हैं ना प्रिंसेस लड़कियाँ, लेकिन वो बहुत अच्छे फीचर्स होते हैं, अच्छी तरह से ड्रेसअप होती हैं, उनको मतलब बहुत व्हाइटिश लगना होता है, मतलब जो उनका कॉम्प्लेक्शन होता है ना 3 शेड लाइटर का वो मतलब कोट करती हैं, पेंट ऐसे मुँह पे करती हैं कि अलग ही लगती हैं। तो इसको भी वही इंस्पिरेशन है कि भई पहले हम मोहदा की प्रिंसेस थे, अब हम सऊदी की प्रिंसेस लगेंगे। भाई तुम कहीं के प्रिंसेस नहीं लग रहे, अब तुम बहुत ही बुरे लग रहे हो। अम्मी को लेके ये पहुँच गई है कैसी कैफ़े में, खाना भी नहीं खिलाया भई, कहाँ खाना नहीं खिलाएगी क्योंकि अभी व्यूज़ कम हो रहे हैं ना तो पैसा खर्च नहीं करेगी। कहती है अम्मी के साथ आए थे तो हमने सोचा अम्मी को थोड़ी कॉफ़ी पिला देते हैं। अम्मी बेचारी कॉफ़ी पिएँगी, अम्मी का मन होगा कुछ खिला-पिला दो। इसको देखो यहाँ पे पूरा कॉफ़ी पी रही है, जबकि कहती फ्रेंड्स हम लोग वापस जाएँगे ना दिल्ली से, तो हम डाइट पे चले जाएँगे और शुगर बिल्कुल भी नहीं खाएँगे फ्रेंड्स, और आप हमें मोटिवेट करना और आप हमारी इंस्पिरेशन बनना फ्रेंड्स। अब इसका मोटापा बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, 5 एक्सेल सूट भी ना इसको कम पड़ रहे हैं। उसके बाद ये रेस्टोरेंट गई है, कह रही फ्रेंड्स उसके बाद हम अपने रेस्टोरेंट चले गए और फिर हम सबसे मिले। भाई किससे मिले? कौन है यहाँ? कोई नहीं दिख रहा मुझे। 2-4 लोग घूम रहे हैं, तुम्हारे वही वेटर और तुम्हारा स्टाफ। ना एक भी जना बाहर वेट कर रहा सालू अप्पी से, एक बिल्ली वेट कर रही है, भई बिल्ली से ही मिल लेते। बिल्ली बैठी हुई है भई, तो सिर्फ़ बिल्ली इंतज़ार करेगी, कुत्ते बिल्ली इंतज़ार करेंगे, इंसान तो इंतज़ार नहीं कर रहे तुम्हारा कोई भी खुशामदीद के सामने। अगर ये कहती कि हम सबसे मिले तो दिखाती ज़रूर, ऐसा हो नहीं सकता ये। अंदर जाके स्टाफ से मिलती तो भी दिखाती। ये आई होगी सोच रही होगी लोग भीड़ लगा के बैठे होंगे, सालू अप्पी, सबा इब्राहिम करते हुए, और यहाँ मैं फिर से लाइमलाइट बटोरूँगी, देखा तो एक बिल्ली बैठी हुई यहीं से घबरा के बाहर निकल ली। इनका रेस्टोरेंट चल नहीं रहा है बिल्कुल ही। सनी सारे दिन घर में पड़ा रहता है, अब तो वो बोलता भी नहीं कि मैं रेस्टोरेंट जा रहा हूँ। उसे पता है वहाँ जाके भी बोल के भी कुछ फ़ायदा नहीं है। अब देखो ये घर आई है ना, तो इसने रेहान को कॉफ़ी दी है और रेहान साहब बोलता है बच गई होगी तो लाए हो। तो उसने बोला हाँ, बच गई थी। तो इस टाइप से रेहान ने एक्सपोज़ कर दिया, मतलब एक्सपोज़ नहीं, उसने नेचुरली बोला, क्योंकि उसे पता है इसकी हरकत कि ये इसके लिए खरीद के या रिज़ा रेहान के लिए कुछ खरीद के नहीं लाएगी। ये अगर खरीद के कुछ दिखा रही है ना, दे रही है, तो व्लॉग में ज़रूर शूट करेगी। अगर कुछ लाई है तो बचा-कुचा माल उठा के लाई होगी जो इससे खत्म नहीं किया गया होगा। तो देखो इतनी बेइज़्ज़ती हो रही है दोनों बच्चों की, तभी भी बेटी खाला यहीं पड़ी हुई है। बिल्कुल शर्म नहीं है, बिल्कुल वो नहीं है कि मेरे बच्चों का कैसा हाल कर दिया इन्होंने, इन दोनों भाई-बहनों ने, इन जगत अम्मी ने। लेकिन तभी भी पड़ी हुई है यहीं कि मैं और मेरे बच्चे यहीं पड़े रहेंगे, सब जूठन पे पलेंगे, उतरन पे पलेंगे, उतरे हुए कपड़े हमें दे दो और झूठा खाना हमें दे दो, कुछ बचा-कुचा हमें दे दो। तो ऐसे ही पड़े हुए हैं। ये नहीं कि भई अपना बोरिया बिस्तरा उठाए और निकले यहाँ से। और उधर अम्मा जी तब से कंगन-कंगन कर रही है, नानी जी जो इनकी, कंगन लेके आना, हम मेले से कंगन लेके आना बेटवा कंगन। और ये सालों पे अम्मा आपको कंगन चाहिए थे ना, देखो हम कंगन तो नहीं ले पाए लेकिन ये ले लो अम्मा। और ये जो कंगन इसने पहने थे वो लेबल डीकेआई के थे, क्योंकि इसने 1-2 दिन पहले स्टोरी लगाई थी कि लेबल डीकेआई का प्रमोशन करते हुए जेवर और ये कंगन पहन रखे थे। और नानी को कह रही है नानी तुम ये ले लो। और फिर उसमें ज्ञान, मतलब आजकल ज्ञान इतना पेलते हैं ना कि देखो बूढ़े लोग हैं, इनको ऐसे नहीं होना चाहिए कि लाइट कलर के सूट पहने, उनका भी तो दिल बच्चों जैसा होता है ना फ्रेंड्स, तो उनका मन कर रहा है ये कंगन पहनने का तो उन्हें पहनने देना चाहिए हम। और ये पूरे टाइम दुपट्टा खींची थी क्योंकि इसकी नेकलाइन जैसे मैंने कहा ना नीचे तक है, काफी डीप है, इसके हिसाब से काफी डीप है। तो ये देखो बार-बार खींच रही है दुपट्टा, फिर वो दुपट्टा ऊपर हो जाता है, फिर वो खींच रही है। भाई तुम ऐसे कपड़े पहन क्यों रहे हो जिसमें तुम्हें लग रहा है कि तुम हिजाब के हिसाब से नहीं जा रहे हो। वैसे सर पे हिजाब बाँध लिया और फिर नीचे से तुम्हारा सब नेकलाइन दिख रही है। और ऐसे ही ये पार्टी में गई है तो पार्टी में तो सब दिख ही रहा होगा, तो ऑब्वियसली अब वो मुंजरीन के ब्लॉग में दिख जाएगा। तो सनी अलग आके फ्रेंड देखो बूढ़े लोग होते हैं ना उनका दिल बिल्कुल बच्चों जैसा होता है, तो उनसे प्यार करना चाहिए, उनको जो मन करे उनको दिलाना चाहिए। भाई तेरे माँ-बाप भी बूढ़े हैं, उनका दिल भी बच्चों जैसा होगा। उनका मन भी कर रहा होगा कि अपने बच्चा तो नालायक निकला उनका, चल
उनके उसके बच्चे के साथ खेलें, क्योंकि तुम्हारी माँ बहुत खुश हुई थी हैदर को देख के और तुम्हारे पिताजी भी बहुत खुश हुए थे हैदर को देख के और सही में देखा जाए ना हैदर से कोई प्यार करता है, कोई दिख रहा है सच में सच्चा प्यार करते हुए, तो इस टाइम सिर्फ़ तुम्हारी माँ नंबर 1 पे और नंबर 2 पे तुम्हारे पिताजी दिख रहे हैं। शुरुआत में ऐसा लगता था कि सनी को बच्चे से प्यार है, लेकिन आजकल तो वो भी अलग ही दुनिया में है, उसका भी अलग ही लेवल है। भैया वो सारा टाइम बिज़ी रहता है, पता नहीं किस चीज़ में बिज़ी रहता है। और ये नानी अम्मा आजकल बड़ा चिपकती है, सालू बहुत ही अच्छी नातिन है मेरी, बहुत अच्छी। भैया तुम्हारी नातिन रिज़ा भी है, कभी उसको भी आशीर्वाद दे दो, कभी उसको भी चुम्मा-चाटी कर लो। यहाँ पे माताजी को, अम्मा जी को समझ आ गया कि सालों-पी को चुम्मा-चाटी करेंगे तो थोड़े दिन और मुंबई में रह लेंगे, मोहदा तो हमको नहीं जाना है। तो बस सालों-पी जहाँ दिख जाए चुम्मा-चाटी घुसे जाएँगे उसके मुँह में। और सालों पे ये ले लो अम्मी, ये ले लो जेवर, हमें नहीं पसंद आए, भाभी की कोई भी चीज़ हमें नहीं पसंद आती, हमने पहन के दे दिया, हम तो पहन के ज़रूरतमंदों को दे देते हैं, हम तो बहुत महान हैं, दिलदार हैं, आप सबसे बड़े ज़रूरतमंद हो, ले लो। और सनी यहाँ देखो इसकी एनिवर्सरी चली गई, एनिवर्सरी पे इनको रिज़ा और रेहान ने ये गिफ्ट हैम्पर बना के दिए थे, ठीक है? तभी मुझे लगा था कि भई ये सब स्क्रिप्टेड है, रिज़ा, रेहान हैम्पर बना के दे रहे हैं, सालू, ओप्पी को क्या नाटक है? और ये तब से 4 दिन हो गए यहाँ पे रखे हुए हैं और सनी का बड़ा मन हो रहा है। सनी को दिख गया इसमें एक टम्बलर है, तो सनी को लग रहा है उसमें मेरा गिफ्ट है, लेकिन इसमें बंदे में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो खोल के देख ले या ओपन कर ले कि उसके नाम का ही गिफ्ट हैम्पर है, भैया उसका भी हक है। लेकिन नहीं, वो सालू, ओप्पी की परमिशन होएगी ना तभी मिलेगा। तो यहाँ पे उसका इतना आतंक चलता है कि इसकी मर्ज़ी के बिना कोई खा नहीं सकता, कोई गिफ्ट खोल नहीं सकता, किसी चीज़ को हाथ नहीं लगा सकता। भई सनी की तो औकात ही क्या है, वो तो अपनी मर्ज़ी से अपने कपड़े तक नहीं खरीद सकता, ना पहन सकता। तो उसमें भी उसको परमिशन लगती है। अब ये सारा ड्रामा, अब ये ड्रामा जितना भी हो रहा है ना, ये बहुत ही इरिटेटिंग ड्रामा था, लेकिन ये सब ऑब्वियसली स्क्रिप्टेड था। दोनों हस्बैंड वाइफ बैठ गए, दोनों ये पोटलियाँ लेके और ये एनिवर्सरी के गिफ्ट थे इनके, जो 4 दिन बाद खोले जा रहे हैं। और यहाँ पे एक पैकेट पे मतलब सबा का नाम ऊपर था और सनी का नाम नीचे, तो उसमें सनी कहता है कि मेरा नाम ऊपर क्यों नहीं है? और सबा कहती है रेड फ्लैग मत बनो ना, बनोगे क्या, तुम तो हो ही पूरे रेड फ्लैग और तुमसे ज़्यादा हुस्न परी रेड फ्लैग तो मैं हूँ। सनी मैं लग रही हूँ ना तुम्हें रेड हॉट, देखो हर एनिवर्सरी पे मैं रेड बन जाती हूँ एकदम चमाचम रेड, तो अभी भी मैंने रेड दुपट्टा डाल लिया, सबसे बड़ी रेड फ्लैग मैं हूँ दुनिया की। अब इसमें निकलता है टम्बलर और सालों पे को लगता है कि लोग मुझे इंस्पायर कर रहे हैं कि मैं जिम जाऊँ, टम्बलर में पानी पीऊँ और लेकिन पता चलता है कि टम्बलर तो सनी भाई के लिए है। अब सनी भाई कहते हैं कि देखो टम्बलर ऐसा मेरे लिए होगा, वरना ये चूड़ियाँ थोड़ी ना मेरे लिए, क्योंकि दूसरा पैकेट तो चूड़ियाँ हैं। भाई चूड़ियाँ ही हैं तेरे लिए, पहन ले चूड़ियाँ। पहले मैंने ना थोड़े दिन पहले या कुछ महीनों पहले ऐसे बोला होगा किसी बात पे कि सनी को चूड़ियाँ पहन लेनी चाहिए। तो मुझे एक लेडी ने कमेंट किया कि चूड़ियाँ पहनने लेना ऐसे आपने गलत बोला, आपको ये बोलना नहीं चाहिए था, चूड़ियाँ पहन के लड़कियाँ वीक हो जाती है। कि भाई लड़कियाँ नहीं वीक होती, लड़कियाँ बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। लेकिन एक ये बोलते हैं ना कहावत है कि लड़कों को चूड़ियाँ पहन लेनी चाहिए। इसका मतलब है उनकी वीकनेस शो करना, क्योंकि कोई भी आदमी चूड़ियाँ पहनेगा नहीं। लड़कियाँ पैंट्स पहनेंगी, लड़कियाँ हर चीज़ करेंगी जो लड़के करते हैं, लेकिन लड़के बहुत सारी चीज़ें करना चाहेंगे जो लड़कियाँ करती हैं, लेकिन वो चूड़ियाँ नहीं पहनेंगे। चूड़ियाँ पहन के बाज़ार में नहीं घूम सकते, चूड़ियाँ पहन के घर में भी नहीं बैठ सकते, किसी के सामने नहीं बैठ सकते। अगर कोई लड़का बैठा है ना, तो वो खुद ही शर्मा जाएगा, उसको खुद से शर्म आ जाएगी, क्योंकि ये कहावत जिसके लिए है ना, इसका मतलब ये है कि अब मैं क्या एक्सप्लेन करूँ, उसके लिए पूरा एक अलग से पॉडकास्ट बनाना पड़ेगा, लेकिन आप लोगों को समझ आ गया होगा इसका मीनिंग क्या है। तो ये सनी कहता है कि टम्बलर अगर इसके लिए है, तो चूड़ियाँ मेरे लिए थोड़ी ना होगी, तो टम्बलर ही मेरे लिए है। भाई सनी सही में बहू रानी है इस घर की, इतने सारे ससुराल वालों के साथ इतनी खुशी-खुशी रह रहा है, अपने माँ-बाप को भूल के, अपनी बहन को भूल के, अपने गाँव को भूल के, अपने दोस्तों को भूल के विदा होके आया है, तब से यहाँ रहता है, एक बार भी जिद नहीं करता मायके जाना है, इतनी अच्छी बहू है, सारे ससुराल वालों के साथ घुल-मिल के रहता है, उन्हें घुमाता-फिराता है, एक ऑर्डर पे अपने जो अपना हस्बैंड है तुम्हारा सालू ओप्पी उसकी इतनी तारीफ़ें करता है और अपना अंडा भी खुद ही बना लेता है, अपने काम भी खुद ही करता है, अपने कपड़े खुद धो रहा होता है, घर के काम कर रहा होता है, पौधों में पानी देता है, गाड़ी चला के सबको लेके जाता है घुमाने-फिराने, अपने सास-ससुर की इतनी सेवा करता है, उनकी तारीफ़ें करता है। मतलब इतनी अच्छी बहू तो आज के ज़माने में मिलेगी भी नहीं। तो सनी तो बहुत अच्छी बहू है, बस थोड़े दिन बाद इसको लहंगा पहन लेना चाहिए, दुपट्टा भी डाल लेना चाहिए, चूड़ियाँ तो आ ही गई, सालू ओप्पी की चूड़ियाँ पहन सकता है, हाथ में तो आ ही जाएगी सालू ओप्पी की, जो चूड़ियाँ सालू ओप्पी के हाथ में आ जाए, वो सनी के हाथ में भी आ जाएगी, भाई मोटे-मोटे हाथ है उसके। फ्रेंड मैं सोच रहा हूँ इतनी अच्छी चूड़ियाँ आई हैं, मैं पहन ही लेता हूँ फ्रेंड, मेरा मन कर रहा है फ्रेंड, देखो मेरे टी-शर्ट से भी मैचिंग हो गई है फ्रेंड, ब्लैक कलर की चूड़ियाँ, ब्लैक कलर की मेरी टी-शर्ट, मेरा मन कर रहा है अभी दाढ़ी-वाढ़ी मुंडवा लूँ और एकदम वैसे भी बाल तो मेरे उड़ते जा रहे हैं, मैं भी हिजाब का नाटक कर लेता हूँ, सालू की बहू मैं और हमारे गिरते व्यूज़ भी थोड़े से संभल जाएँगे, सबसे अच्छी बहू मैं बनूँगा, मौदा की सबसे अच्छी बहू
और मीरा रोड की सबसे अच्छी बहू, और फ्रेंड मैं इससे भी अच्छी बहू बन के बताऊँगा। मैं एक बार भी अपने मायके जाने का नाम नहीं लूँगा, भूल जाऊँगा अपने मायके वालों को, ससुराल वालों की सेवा में अपनी ज़िंदगी गुज़ार दूँगा। तो यहाँ सालू अप्पी को एक लेटर दिया था रिज़ा ने अंग्रेजी में लिख के कि यू गाइस मेक अ लवली कपल, प्लीज़ कीप स्माइलिंग, स्टे टुगेदर एंड लिव टुगेदर एंड स्माइल टुगेदर एंड फाइट टुगेदर व्हाटएवर। तो उसमें इसने पढ़ लिया और खूब हँसी, और फिर सनी को लेटर देके बोलती है कि हिंदी में समझा रही थी कि इसका मतलब ये है कि तुम प्यार से रहो लेकिन साथ में रहो, जैसे भी करो, लड़ाई झगड़ा भी करो लेकिन साथ में रहो। सनी समझ रहे हो ना, हमें छोड़ के मत चले जाना, चाहे हम तुमसे कितना ही झगड़ा करें। और फिर रिज़ा को बोलती है, रिज़ा तुम्हें पता है कि वी फाइट, और रिज़ा बोलती है हाँ उसमें होता ही है ना, वो तो सालों पे होता ही ना, हाँ सारे कपल में लड़ाई झगड़ा होता है ना सालों पे, जब आप भौंकते हो जोर जोर से तो हमको साफ सुनाई देता है ना सालों पे। आपको क्या लग रहा है आपका घर कोई 2 कमरों का नहीं 10-15 कमरों का महल है? सालों पे जिस तरह से आप पूरे टाइम चिल्लाते रहते हो सनी भाई के ऊपर, हमें सुनता नहीं कि सालों पे कैसी बात कर रहे हो? हमें पता है सारे टाइम लड़ते झगड़ते रहते हो, कैसी गालियां देते हो हमको पता है, जैसे गालियां हमें नहीं पड़ती है ऐसे सनी भाई को पड़ती है, उसके माँ बाप को पड़ती है। सालों पे कैसी बात कर रहे हो? आपसे ब्लॉग में तो धीरे धीरे बोलते हो, वैसे तो आप इतना चीखते चिल्लाते हो, हम सबको पता है सालों पे कितना बेचारा सनी भाई झेलता है। सनी भाई कितने अच्छे हैं सालों पे, हमको कितने अच्छे लगते हैं सालों पे, ऐसे मत करो ना सालों पे। अब यहाँ पे इसने दूसरा पैकेट जो खोला उसमें सिर्फ सबा का सामान था, टी शर्ट सी 2-3, हैदर का कुछ सामान था। अब सनी को लग रहा था कि भैया एक पूरा पोटला उसका होगा और एक पोटली सालू अप्पी जी की होगी। सनी लालची, महालालची, इसको सिर्फ पॉकेट मनी मिलती है, इससे साफ पता चल जाता है, क्योंकि ना इंसान का बिहेवियर बता देता है। जो सालू अप्पी जो क्लेम करते हैं ना कि फ्रेंड्स हमारा पैसा सनी का पैसा एक ही तो है, अलग-अलग थोड़ी ना है फ्रेंड्स, इनको कुछ भी चाहिए इनका पास पैसा होता है, ये अपने आप ले सकते हैं, हम इनको कंट्रोल नहीं करते। लेकिन जो सनी का लालच है छोटी-छोटी चीज़ों पे वो दिख जाता है। ये कह रहा है मैं 4 दिन से वेट कर रहा था कि ये कब पोटले खुलेंगे, मतलब कब इजाज़त मिलेगी कि पोटले खुले, और इसको लग रहा था एक पूरा पैकेट इसका होगा क्योंकि इसे टम्बलर दिख गया था, तो इसे लगा था बाकी चीज़ें भी छोटी-छोटी इसी की होगी। सोचो ये इतना पैसा कमाते हैं, इतना अनाप-शनाप शॉपिंग करते हैं, तो अगर पैकेट में होगा भी तो क्या होगा? 2-4 कप वप तो बाहर से दिख रहे थे, एक आध टी-शर्ट होती और क्या होता? तो उसके लिए भी ये वेट कर रहा था, इंतज़ार कर रहा था और नहीं मिला, तो ये इतना बौखला गया कि मेरी एनिवर्सरी थी, तुमने मुझे कुछ नहीं दिया, आज के बाद तुम किसी का भी बर्थडे होगा ना मैं कुछ भी नहीं दूँगा, कुछ भी नहीं करूँगा, मैं तुम्हें लेके जाता हूँ, मैं तुम्हारे लिए ये करता हूँ, वो करता हूँ, और तुमने मेरे साथ ऐसा किया, तो एकदम फ्रस्ट्रेट हो गया था। और सही बात भी है, भैया यही होता है, तुम घर जमाई बन के रहोगे ना तो यही होगा, घर जमाई नहीं तुम बहुरानी हो, बहुओं के साथ यही ट्रीटमेंट होता है बहुत जगह। तो वही है, बहुओं के साथ असली बहू वाला ट्रीटमेंट हो गया इस बहू के साथ, मौदा की बहू के साथ। तो मौदा की बहू का तो भाई दिल टूट गया है। भाई देखो ऐसा है, इब्राहिम फैमिली में ना इज्जत नहीं मिलती बहुओं को। तो देखो माता जी बोलेगी देखो हमारे यहाँ सिर्फ बेटों को इज्जत मिलती है, बेटा मतलब या तो बेटा हो या कमाता हो बस, सालू बेटा है, सानू बेटा है, हमारी दीपिका को कोई इज्जत नहीं देते हम, ऐसे सनी को कोई इज्जत नहीं देंगे, तो बाहर से आई हुई बहुओं को हम इज्जत नहीं देते, तो हम सनी को कहाँ से इज्जत दें? तो सनी को कुछ नहीं मिला। भाई अब सनी ऐसा करना चाहिए कि जैसे ससुराल सिमर का के पास जाके उनके पाँव पकड़ लो, वैसे भी तुम दोनों के साथ सेम ही ट्रीटमेंट हो रहा है, तो ये इब्राहिम फैमिली तुम्हारे साथ ऐसा ही ट्रीटमेंट करेगी आगे भी, तुम्हारा आगे तो और भी बुरा हाल होने वाला है। तो कुछ ना कुछ निकाल लो, जुगाड़बाजी कर लो ताकि तुम्हारी इज्जत बनी रहे, जो बची-कुची है उसको लेके तुम तो निकल लो, दीपिका के पास तो कोई चांस नहीं है, वो तो अपना मतलब सब कुछ करियर-वरियर छोड़ के तबाह करके बैठी हुई है अपनी ज़िंदगी। तू तो बचा ले अपनी ज़िंदगी, अपनी इज्जत थोड़ी बहुत बची-कुची है तो। झेप मिटाने के लिए कि नहीं देखो प्राण मुझे नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, हैदर खुश है, हैदर के लिए टॉय लाई है चलेगा। और हैदर का डायपर इतना फुल कि बेचारा ना, मतलब मुझे देख के इतना अनकंफर्टेबल लग रहा था, मुझे उल्टी आने को हो रही थी। एक तो उसको पैंट भी नहीं पहनाते ये, ठंड लग जाए तो लग जाए, इनके घर में एसी चलता होगा, बच्चे को ठंड लग जाए, बच्चा बीमार पड़ जाए, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, सब लोग सूट वूट पहन के सर कवर करके बैठे हुए हैं, लेकिन बच्चा हाफ नेकेड, ऊपर से डायपर फुल। ऐसी तो दुर्गति हुई पड़ी है इस बच्चे की। और बच्चा खेलना चाह रहा है टॉय से, तो वो टॉय उसके हाथ में नहीं, साल ओपी जी खेलने में लगी हुई है। बच्चे को क्या करना है, उसका क्या मूड है, उसका क्या स्केड्यूल है, उसको क्या चाहिए, उससे कोई लेना देना नहीं। मुझे लगता है सिर्फ उसको दूध पिला दिया जाता है जब वो रोता है, इसके अलावा कुछ नहीं। और देखा जाए तो बेटी खाला क्यों उसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करेगी, बेटी खाला तो नौकरानी है, बेटी खाला सोच रही है मेरे बच्चों की लाइफ बर्बाद की मैं भी करूंगी, मैं तो जो मुझे बोला गया सुला दिया तो सुला दिया, दूध पिला दिया, काम खत्म मेरा। तो वो अपना एनर्जी इससे ज़्यादा नहीं लगाएँगे अपनी एनर्जी। अब देखो बच्चे का डायपर कितना फूला, बच्चा लेके आपस में ब्लॉग बनाने में लगे पड़े हैं, और ये तो एक सोफ़े पे तो अब समा भी नहीं पाएगी। इसके लिए ग्रीन सोफ़ा पूरा भी ना कम पड़ने वाला है थोड़े दिन में। अब यहाँ पे रिज़ा बोलती है नहीं सनी भाई आपका ना 2-3 दिन में आने वाला है, आपके लिए 2-3 दिन में आने वाला है। सनी भी देखो मुझे सब पता है, इतना बेवकूफ़ मत समझो, मैं बेवकूफ़ों की तरह यहाँ रहता हूँ इसका मतलब ये नहीं बेवकूफ़ हूँ।
अगर तुमने ऐसे टम्बलर-वम्बलर उठा के दे दिया 3 दिन बाद तो मुझे पता चल जाएगा, अब मेरे हंगामा मचाने के बाद दे रहे हो। और 3 दिन बाद आने वाला है तो फिर कुछ बढ़िया गिफ्ट आना चाहिए जिसको सिर्फ़ तुमने ऑनलाइन शॉपिंग से मँगाया हो। तो मतलब अब सेट हो गया, अब सनी के लिए तो एक आध गिफ्ट आएगा कोई बड़ा, नहीं तो सनी हंगामा मचा के रखेगा। और उसके बाद फिर एक व्लॉग बनेगा, सनी को दिया सरप्राइज़ और सनी पूरा नाटक करेगा, फिर अपने सालू अप्पी की खूब तारीफ़ें करेगा, बेटा तुम बहुत अच्छी हो, सबका करती हो, मैं खुश हूँ, मेरे परिवार वाले खुश हैं, ना भी हो तो क्या फ़र्क पड़ता है। और यहाँ देखो माताजी किस लिए बैठी हुई हैं? भई जाओ ना नीचे अपने घर, बेटी का ला अम्मी, नानी और ये और वो बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे भीड़ इकट्ठी करने के लिए, ले माताजी बैठी थी, ना हम बैठेंगे, हो सकता है हमारे लिए गिफ्ट हो कोई, हमारे लिए मिल जाए कुछ चीज़ जो सालू को नहीं चाहिए हो, हम ले लेंगे, हम देखेंगे, नज़र रखेंगे पूरा बेटी क्या ले रही है, रिज़ा क्या ले रही है। वहाँ पे आके बोलती है फ्रेंड्स ऐसा है कि जो ना रिज़ा ने ना अभी अल्लाह की देन से अभी थोड़ा बहुत कमाई होने लगी है तो ये उससे पैसे से मंगाया है इसने हमारे लिए गिफ्ट। और इसमें हालत देखो रिज़ा से डबल हो गई अब ये। और आई वाज़ शॉक्ड टू हियर दिस कि रिज़ा की ना लिटरली 6-7 वीडियोज़ हैं इसके इंस्टा पे। उसकी ज़रा-सी कमाई होगी क्योंकि इंस्टा तो डायरेक्ट पे भी नहीं करता। कोई कोलैबोरेशन आया होगा छोटा-मोटा उसमें उन्होंने कोलैबोरेशन के नाम पे गिफ्ट दे दिया होगा और उसके नाम पे थोड़े से पैसे दे दिए होंगे। वो पैसे भी सालू अप्पी चाहती है कि हम पे ही लुटा दे, ये सेव ना करे और रिज़ा भी और बेटी खाला भी इतने बेवकूफ़ हैं, यानी कि जो पैसा आया है, थोड़ा-सा ही आया है, सेव कर लो अपने लिए, लेकिन कि तुम बहुत जल्दी ही लात मार के भगा दिए जाओगे। तो थोड़ा बहुत पैसा आ रहा है ना, सेव कर लो, लेकिन ये सालू अप्पी बहुत चालू है, ये इनको ना सेव करने देगी, ना इंडिपेंडेंट बनने देगी। इंस्टा खोल दिया, उसमें ज़रा से पैसे आए ना, उसको भी अपने पे यूज़ करवा रही है। भाई खोलना है तो यूट्यूब खोलने दो ना, नहीं यूट्यूब नहीं खोलने देगी क्योंकि उससे तो धड़ाधड़ पैसा आना शुरू हो जाएगा ना क्योंकि ये तो भई नेपो किड टाइप मानी जाएगी ना। फटाफट इसके तो मिलियंस ऑफ व्यूज़ आने लग जाएँगे, तो उसमें तो अच्छा खासा पैसा आ जाएगा, तो साल ओपी को उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। एक इंस्टा का अकाउंट बना दिया उसमें 6 वीडियो बस, डेढ़ महीना हो गया 6 वीडियो इससे ज़्यादा नहीं डाल सकती। और इसका कॉपी करके इसको लग रहा है कि मैं भी वीडियो डालना शुरू कर दूँ, इसने कुकिंग के वीडियो डाल रही है, जो कि इससे कुकिंग होती भी नहीं है, इसे कुकिंग आती भी नहीं है, वो वीडियो डाल रही है। कल इसने अफ़गान जो भी ये बिरयानी बनाई थी, उसका वीडियो डाल रखा है। इतनी घटिया बिरयानी बनी है, उसका वीडियो डाल दिया। ऐसे लग रहा है कि भई ऐसा ना हो कि जैसे हमसे आगे निकल जाए, तो इतनी तो जेलस बंदी है ये। और कह रही थी जो छोटी-मोटी कमाई होने लगी है बेटी खाला, छोटी-मोटी कमाई होने लगी, ये अपने पैसों से लाई है और रेहान भी अपने पैसों से लाया है ये गिफ्ट, तो शर्म आनी चाहिए। सनी ने थोड़ी-सी अक्लमंदी यहाँ पे ये दिखा दी कि अरे अच्छा रिज़ा अपने पैसों से लाई है, रेहान तो अपने पैसों से लाया, नहीं, नहीं फिर नहीं चाहिए गिफ्ट। उसने चल इतना तो थोड़ी शर्म करी क्योंकि उसे लगा होगा कि भई बड़ी मुश्किल से साल रुपए की हरकतें तो उसे पता ही है, उसे लगा होगा कि बड़ी मुश्किल से रिज़ा का इंस्टा अकाउंट खुला है, बड़ी मुश्किल से बेचारी ने 2-4 पैसे कमाए होंगे, तो चल जाने दो उसको, मैं नहीं चाहूँगा कि वो मेरे पे खर्च कर दें। और खुद ही कह रहा है कि अच्छा मुझे तो लगा था तुमने पैसे दिए हैं, तो सोचो ये सब पता होता है कि सालू अप्पी पैसे देगी कि भई मुझे गिफ्ट दो। सालू अप्पी गिफ्ट देने के लिए भी पैसे देते हैं कि भई ₹1000 रेहान तू रख, ₹1000 तुम रिज़ा रख और तुम दोनों मिलके हमें गिफ्ट दे दो, तो हम ब्लॉग बनाएँगे। तो सारे तो ये खुद ही एक्सपोज़ हो जाते हैं और प्रिटेंड ऐसे करते हैं कि ओह! सरप्राइज़ गिफ्ट। और मतलब ये जो पार्ट था ना लास्ट वाला पार्ट, जब इसने कहा कि इसकी थोड़ी बहुत कमाई होने लगी है और इसने अपने पैसे से किया है, तो मुझे इतना गुस्सा आया था मैं बता नहीं सकती कि दोनों पे आया था। शालू पे तो मतलब कनिंग लेडी है और रिज़ा पे भी आया था, रिज़ा की बेवकूफ़ी पे भी, लेकिन शायद उनके भी हाथ बंधे हुए हैं इस मामले में। उसने माँगे भी होते कि सालोपी आप दो ना पैसे, आपका गिफ्ट लाना है, आप ही दो ना। तो सालोपी भैया कहाँ से देगी? वो उसने बोल दिया कि रिज़ा तुम्हारे पास भी तो पैसे आ रहे हैं, क्या करोगे पैसे का? तुम्हें तो कहा था कि पैसे का क्या करेंगे हम सालोपी? नहीं चाहिए पैसे हमें तो स्टेशनरी का सामान चाहिए, सिर्फ़ लिफ़ाफ़े चाहिए और क्या करना है हमें पैसों का? तो तुम क्या करोगी पैसों का? इतने पैसे? और यहाँ कहती है कि देखो फ्रेंड्स ये ना जेन ज़ी बच्चे हैं ना, भाई ये जेन ज़ी बच्चे जब मेले में गए थे ना उसके बाद आके कहती है फ्रेंड्स ये जेन ज़ी बच्चे हैं ना ये ऐसे करते हैं। तो जेन ज़ी बच्चों के नाम का तो मतलब इनमें कुछ भी नहीं है, कोई भी लक्षण इनमें जेन ज़ी बच्चों के हैं ही नहीं। इन्हें कुछ अता-पता नहीं है जो दुनिया में एक गाँव के बच्चे को भी पता होगा। और ये हर चीज़ में जेन ज़ी बच्चों से बहुत पीछे इवन दो दे आर लिविंग इन मुंबई बट दे हैव नो आइडिया हाउ स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट दीज़ किड्स आर। और ये कहते हैं अपने आप को जेन ज़ी। तो चलिए जी यही था इनका व्लॉग और बने रहिए। आज इनके व्यूज़ थोड़े से कम हो गए, पिछले व्लॉग में 800 समथिंग व्यूज़ आए थे, मतलब 1 मिलियन तक पहुँचा नहीं है। तो आई होप कि ये वाला व्लॉग भी 1 मिलियन तक ना पहुँचे और कम पे रहे और उसके बाद धीरे-धीरे कम ही हो जाए। क्योंकि भई क्या दिखा क्या रहे हैं, ये भी तो देखो ना। क्या दिखा रहे हो इतने सालों से अंट-शंट यही दिखा रहे हैं। तो रियलिटी में इनको आने दो, थोड़ा मेहनत करके पैसा कमाने दो और थोड़ा इसकी तानाशाही कम होएगी ताकि बाकी लोग चैन से साँस ले पाएँगे इनके घर में
और जो रेल का डब्बा बना रखा है इसने अपने घर को, वहाँ से लोग निकलेंगे, सनी को इसकी असलियत दिखेगी, इसको असलियत दिखेगी लाइफ की। अभी तो हवा में जी रही है ये, तो थोड़ा-सा रियलिटी से इन्हें अवगत हो जाने दो। तो चलिए बने रहिए एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।